फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो वो जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स वो ओवरी में होती है यहां पे, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके हमने बना लिया है। थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये पूरा ओवरी है, ये जाइगोट है स्टूडेंट्स, और वो जिस चीज के अंदर है उसको ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे आगे क्या होगा आप खुद ही सोचो, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता चुका हूं पहले। ये जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल है। अब इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, और फिर इसका साइज भी धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद ऐसा सीन हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप देखें, और उस टाइम पर जब ये जाइगोट थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। और फिर ये फर्दर ग्रो होता रहेगा, इसमें फर्दर सेल डिवीजन होगा और एम्ब्रियो और बड़ा होता जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंगली कुछ दिन बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो ओवरी है, समझ में मेरी बात को, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप यहां पे देखो, एक फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है। ये जो ओवरी है फ्लावर का स्टूडेंट्स, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है वेरी इंटरेस्टिंगली। तो लेट मी राइट दिस डाउन कि धीरे धीरे यहां पे ग्रोथ होती है, जिसके कारण ओवरी जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। और ये जो एम्ब्रियो है जो बड़ा हो रहा है स्टूडेंट्स, वो बड़ा होते होते फाइनली इस फ्रूट का जो सीड दिख रहा है ना, वो बेसिकली बड़ा हुआ एम्ब्रियो ही है। एम्ब्रियो बड़ा होकर सीड बना है। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जाइगोट जो था वो बड़ा होकर पहले एम्ब्रियो बना था, और वही और बड़ा होकर सीड बन गया उस फ्रूट का। समझ में आ रही बात? और ये जो ओव्यूल था, ओव्यूल वो कहां गया स्टूडेंट्स? वो इस सीड का जो कवर होता है, आउटर कवर, वो बेसिकली ओव्यूल है। ओव्यूल हैज बिकम आउटर कवर ऑफ सीड। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। अच्छा, अब बाकी फ्लावर का क्या हुआ? ये तो सिर्फ ओवरी की कहानी हुई, उसके ऊपर की जो चीजें थी कार्पेल की और बाकी पेटल्स वगैरह, वो सब क्या हुए स्टूडेंट्स? जब तक ये फ्रूट बनता है वो सारे पार्ट्स जो है वो मर जाते हैं, वो दे डाई डाउन। ठीक है, रेस्ट ऑफ फ्लावर डाइज, वो खत्म हो जाता है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? अब यहां पर ये जो बात है कि ओवरी ऑफ द फ्लावर वही बाद में जाके फ्रूट बनता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा होता है स्टूडेंट, जैसे आप मैंगो की बात कर लो, तो मैंगो तो आपने खाया है ना, तो आपने मैंगो तो देखा है, लेकिन उसका फ्लावर कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मार्केट में उसका फ्लावर नहीं बिकता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप इस इमेज को देखो, ये मैंगो ट्री के फ्लावर की इमेज है। अब देखो कैसे मैंगो ट्री में फ्लावर लगा हुआ है, उस फ्लावर का ओवरी ही बाद में मैंगो में कन्वर्ट होता है। और ऐसा मैंगो के साथ नहीं स्टूडेंट्स, बाकी फ्रूट्स के साथ भी होता है। जैसे पपाया खाते हो, तो पपाया भी पहले फ्लावर होता है, उसके फ्लावर का ओवरी जो है वही पपाया में कन्वर्ट होता है। एप्पल, उस पहले एप्पल ट्री में फ्लावर्स होते हैं, वो फ्लावर का जो ओवरी होता है वही एप्पल में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई फ्रूट खाएं तो आप ये समझिए कि फ्रूट पहले किसी फ्लावर का ओवरी था। जनरली हमें ये पता नहीं चलता, क्योंकि मार्केट में फ्रूट बिकता है, वो फ्लावर नहीं बिकता है। वो फ्लावर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? आपको वो ट्री को जाके देखना पड़ेगा, और जिस सीजन में वो फ्लावर उस ट्री में लगता है उस सीजन में जाके देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको मैंगो ट्री का इमेज दिखाया। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स, राइट? अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे बताता हूं। जैसे ये देखो स्टूडेंट्स, एप्पल है और ये देखो पपाया है, तो इसमें भी आप देखो सीड है, वो कैसे बना होगा? जाइगोट से, और जो फ्रूट है वो तो ओवरी से बना। ठीक, लेकिन आपको एक डाउट आ रहा होगा स्टूडेंट्स, क्या है वो डाउट? डाउट ये है कि देखो इनमें एक से ज्यादा सीड है, पपाया में तो बहुत सारे सीड है, तो वो कैसे हो गया? सीड तो एक ही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पे एक एग था, तो एक जाइगोट बना, वही एक जाइगोट जो है बड़ा होकर एम्ब्रियो बना, फिर वो और बड़ा हो गया तो वो सीड बन गया। ठीक, सीड बन गया। तो एक सीड होना चाहिए ना, एक से ज्यादा सीड कैसे हो गया स्टूडेंट्स? तो घबराने की बात नहीं है। कि आप रिकॉल कर सकते हो, मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको पहले जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स पढ़ा रहा था, जिससे आप समझ सकते हो कि यहां पे एक से ज्यादा सीड कैसे आए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिकॉल कराता हूं। देखो, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर बताते टाइम मैंने आपको बताया था कि ओवरी में एक ओव्यूल हम ले रहे हैं, उसमें एक एग है। ठीक, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, और फिर सब में एक एक एग होगा, राइट? तो मैंने आपको बोला था कि सिंप्लिसिटी के लिए हम ये वाला केस लेके चलेंगे। तो क्योंकि हमने ये वाला केस लेके चले थे, तो उसमें एक ओव्यूल और 10 एक ही एग था। एक एग था तो एक ही जाइगोट बना उससे, और एक जाइगोट था तो फाइनली आपके पास एक ही सीड आया। लेकिन स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि अगर किसी फ्लावर में कई सारे ओव्यूल हैं तो कई सारे जाइगोट बनेंगे, तो सीड भी कई सारे बन सकते हैं।
तो इसीलिए एप्पल और पपाया में अगर ज्यादा सीड है तो घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि इनके फ्लावर ऐसे होते हैं कि उनके ओवरी में ऐसा सीन होता है, कुछ ज्यादा ओव्यूल होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अब हम फाइनल स्टेप देखेंगे स्टूडेंट्स यहां पे, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब यहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास सीड आ गया है स्टूडेंट्स, सीड से प्लांट बनाया जा सकता है। जैसे इस फोटोग्राफ में आप देखो फार्मर जो है वो सीड्स स्प्रेड कर रहा है, तो वो जो सीड है वो प्लांट बन जाएंगे बाद में जाके। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जैसे मैं टेक्निकली आपको बताऊं तो आप इस फोटोग्राफ को देखो, यहां पे क्या हो रहा है। सो ये जो सीड है उसको सॉइल में जब डाला गया, ठीक है, तो देखो वो कैसे ग्रो कर रहा है स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्रो कर रहा है, और आप देख सकते हो कि बाद में प्लांट बन गया। इस सीड में एक छोटा सा एक्सटेंशन नीचे की तरफ है जिसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। छोटा सा एक्सटेंशन ऊपर की तरफ है जिसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। तो ये जो रेडिकल है वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली, और जो प्ल्यूम्यूल है वो ही फाइनली स्टेम बनता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और ये जो सीड का जो बॉडी है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कॉटिलेडॉन। ये कॉटिलेडॉन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो ये रेडिकल जो रूट में डेवलप करने वाला है, प्ल्यूम्यूल जो स्टेम में डेवलप करने वाला है, तो इनको एनर्जी चाहिए ना ग्रो करने के लिए स्टूडेंट्स। तो ये जो कॉटिलेडॉन है वही उनको वो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं कि कॉटिलेडॉन स्टोर्स एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? अब यहां पे एक और छोटी सी बात आप ध्यान दें, सीड से प्लांट बना, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। और यहां पे आप देख सकते हो कि प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट हो गया। बट सीड के बारे में एक और छोटी सी बात आप जान लो कि सीड में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत दिन तक डॉर्मेंट रह सकता है। मतलब जैसे ये जो फार्मर है ये सीड कहीं दुकान से खरीद के लाया होगा स्टूडेंट्स, तो बहुत दिनों तक वो सीड वहां पे ग्रो नहीं किया, उससे प्लांट नहीं निकला, वो डॉर्मेंट रहा। लेकिन उस सीड को जब सॉइल में डाला गया तो उसको फेवरेबल सिचुएशन मिली, सॉइल मिला, वहां पे वाटर मिला, मिनरल मिला, तो वो सीड जो है वो प्लांट में ग्रो करना चालू हुआ स्टूडेंट्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि सीड प्लांट में तभी कन्वर्ट करना स्टार्ट होता है, उसका जर्मिनेशन तभी स्टार्ट होता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। और फेवरेबल कंडीशन का मतलब है सॉइल, वाटर, मिनरल। और जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी वो अपना डॉर्मेंट रहता है, सीड रहता है, उससे कुछ भी निकलता नहीं है इस तरीके से, राइट। तो इस बात को भी हम लिख सकते हैं यहां पे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसको पढ़ना, वही लिखा मैंने जो आपको बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, गुड न्यूज फॉर अस, हमने रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के जो चारों स्टेप होते थे, चारों स्टेप वो सारी डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब बस हम उनको समराइज कर लेते हैं ताकि एक बार में सबको पढ़ेंगे तो बिल्कुल दिमाग में याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो दीज आर दोस 4 स्टेप्स स्टूडेंट्स: पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फाइनली जर्मिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या हुआ स्टूडेंट्स? अब देखिए फोटोग्राफ देख के आपको समझ में आएगा कि जो पोलेन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा, राइट, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? मेल सेक्स सेल जो है वो ट्यूब के थ्रू एग तक पहुंचा और वो फ्यूज होकर जाइगोट बनाया स्टूडेंट्स, राइट। फॉर्मेशन ऑफ सीड में क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि जो ओवरी है दैट बिकेम फ्रूट और जो जाइगोट था दैट बिकेम सीड। सही बात है स्टूडेंट्स। और फाइनली जर्मिनेशन तो आसान है, उसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स? सीड को जब फेवरेबल कंडीशन मिली तो प्लांट में ग्रो हो गया स्टूडेंट्स। सो दैट इज द एंटायर स्टोरी ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, राइट स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हो कैसे रिप्रोडक्शन हुआ है, कैसे फाइनली प्लांट बना है। और आई एम श्योर आपको ये पूरा याद हो गया होगा और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बहुत अच्छे से उसको आंसर कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।